तेरी लाइफ की प्रॉब्लम कितनी होगी? तुम बोलते जितनी मुझे प्रॉब्लम है उतनी किसी को नहीं होगी। मुझे ये है, वो है, 3 है, 4 है, 5 है। कितनी है? 5 है, 10 है। कि आपको व्यभिचार करवाने वाली दुष्ट आत्मा आपसे बार बार व्यभिचार करवा रही है। तुम नहीं करना चाहते फिर तुझसे होता है। आज उसका आखिरी दिन है। तो वो एक दुष्ट आत्मा जो आपके ऊपर कंट्रोल करती है, आप नहीं करना चाहते फिर भी आपसे गुस्सा होता है। बहुतों का ऐसा विषय है, मेरे दिल में गंदे विचार है, गंदे विचार मेरे अंदर रहते हैं, बुरे विचार मुझे तंग करते हैं, जिसके कारण मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता हूं। क्योंकि मेरे विचार जब अशुद्ध होते हैं, मुझे लगता है बाइबल से मुझे क्या मिलेगा, प्रेयर करने से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं तो अशुद्धता से भरा हुआ हूं। और पर आज जब तक आप नहीं कहेंगे खुदा मुझे आजाद कर, छुटकारा दे, तब तक छुटकारा नहीं होता जीवन में। और फिर आपकी प्रेयर में असर होगा, प्रभाव होगा, और तुम छुटकारा पाओगे अपनी इस कमजोरी से, यीशु के नाम। तुम विश्वासी, मसीह विश्वासी पता नहीं है, जानते हैं जो नहीं, कि जहां पे यीशु का आत्मा है, यीशु का नाम है, वहां पर छुटकारा है। दुष्ट आत्मा जो जानती, अगर जो वचन तुम सुन रहे आज विश्वास कर लिया, तो इस वचन पर विश्वास करने से दुष्ट आत्मा तेरी लाइफ को, सारे बंधन तेरी लाइफ को छोड़ के चले जाएंगे, यीशु के नाम। मैंने कहा आप में से बुधवार वाले नहीं, संडे वाले लोगों में से प्रचारक उठेंगे, पास्टर उठेंगे। ये भविष्यवाणी है, तुम में से पास्टर उठेंगे, प्रचारक उठेंगे, चंदा करने वाले उठेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले उठेंगे, यूथ उठेंगे, तुझ में से पास्टर उठेंगे। ओ जीसस, इस भविष्यवाणी को याद रखना। तुझ में से प्रभु की दासी उठेंगी, भविष्यवक्ताएं उठेंगी, दिबोरा की तरह उठेंगी, एस्तर की तरह उठेंगी, तुम्हारे बच्चे उठेंगे। ओ जीसस, जब मैं पुल पर आया, खुदा ने बोला तेरी खोई हुई महिमा वापस आ रही, यीशु के नाम में। तारीफ करो खुदा की, जोर से जोर से जोर से। जब हम बाइबल में देखते हैं, एक व्यक्ति था जिसे दुष्ट आत्मा के झुंड ने पकड़ा हुआ था, लश्कर था, हजारों दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। कितनी? हजारों। तो ध्यान से सुनो, हजारों दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर, और दुष्ट आत्मा ने उसका हाल ऐसा कर दिया था कि वो व्यक्ति नंगा घूम रहता था, कब्रों में रहता था, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था, बल्कि 10-20 बंदे भी नहीं, संगल से भी वो बांधा नहीं जाता था, क्योंकि वो संगलों को तोड़ देता था। मैंने कहा संगलों से भी वो बांधा नहीं जाता था। ये खुदा मुझे इसलिए बताने के लिए बोल रहा है, तुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, शायद यीशु उसे ठीक नहीं कर सकता, मेरा मसला थोड़ा ज्यादा बड़ा है, शायद यहोवा उसे ठीक नहीं कर सकता। आज तो तुम उपवास भी पूरा कर रहे हो, तो उसे तो जाना ही होगा। मैंने कहा तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो उसके ऊपर झुंड था, संगल भी उसे बांध नहीं सकते थे, संगलों को वो तोड़ देता था, और वो दुष्ट आत्मा से कब्रों में रखती थी, अपने आप को जख्मी करता था, ऐसे जख्मों से भरा हुआ था। लोग उस जगह से निकलना डरते थे, लोग उस जगह से निकलने के लिए, क्योंकि वो पागल कर दिया था दुष्ट आत्मा ने, उसे जख्मी कर दिया था, उसे तोड़ मरोड़ कर दिया, निर्बल कर दिया था उसे, और दुष्ट आत्मा का झुंड उसमें रहता है। हो सकता है आप में बहुत सारी दुष्ट आत्मा हो सकती है, हो सकता है आपको गुस्सा करवाने वाली दुष्ट आत्मा आप में काम करती है। ये आपकी आदत नहीं है, ये एक स्पिरिट है, ये एक डेविलिश है, ये एक शैतानी है। आप गुस्सा नहीं करना चाहते, बार बार आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्से के कारण लोग अपनी जॉब खो देते हैं, गुस्से के कारण वो अपनी अच्छी वाइफ खो देते हैं, अच्छा हस्बैंड खो देते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, गुस्से की तरह बोलने के कारण। गुस्से के कारण एक फैमिली का बच्चा घर छोड़ के चला जाता है, गुस्से के कारण क्लेश बढ़ जाता है, गुस्से के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, श्राप आते हैं, क्योंकि बाइबल ने कहा गुस्सा कर पर पाप ना कर। तो गुस्सा पाप को जन्म दे देता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है, गुस्से की अभिलाषा वह पाप को जन्म देती है। जब पाप बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को जन्म देता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो अगले पाप को अनुमति देता है आने के लिए। मतलब आपको गुस्सा आ गया, गुस्से के कारण आप चिड़चिड़ेपन से हो गए, तो रात को दूसरी आत्मा आएगी जो आपको कहेगी चल गुस्सा बड़ा है, चल पैग लगा ले, चल एक बीड़ी लगा, चल जर्दा ला, चल गंदी मूवी देख, चल जाके ये गलत काम कर, जाके चल अपने दोस्तों को फोन कर। समझ पा रहे हो? वो अनेक पापों को जन्म दे देता है। तो चाहे वो क्रोध की स्पिरिट है, आपको कहना होगा खुदा मुझे आजाद कर,
खुदा मुझे छुटकारा दे इस दुष्ट आत्मा से, तो वो आपको छुटकारा देगा। और आपको कहना होगा पवित्र आत्मा मेरी मदद कर इस स्पिरिट से आजाद होने के लिए, तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा फायर प्रे करने के लिए, वचनों से भरेगा, आपको फास्टिंग रखने के लिए अगुवाई करेगा, आपके पापों से पश्चाताप करने की अगुवाई करेगा, ताकि आपका मन दोषी ना पाए प्रेयर में। वो अशुद्ध विचार, वो गंदे विचार कि वो दुष्ट आत्मा चाहे आपकी लाइफ में हो, अगर वो लश्कर के झुंड को निकाल सकता है, तो आज उस दुष्ट आत्मा को आपकी लाइफ से क्यों ना निकालेगा। आपको बिलीव करना है, बिलीव। तो उसमें बहुत झुंड था, कोई उसे बांध नहीं सकता था। एक समय यीशु उस नगर में आए और वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी, हे प्रभु तू हमें क्यों तंग करने आया है, हम जानते तू परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है कि यहां यीशु का नाम है, वहां पर छुटकारा है। आज मसीह लोगों से दुष्ट आत्मा नहीं डरती, जो विश्वास आपका परमेश्वर के ऊपर है वो उससे डरती है। क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं, बाइबल ने कहा वो पाप है। तो अगर तुम यीशु का नाम ले रहे हो और फेथ से नहीं ले रहे, तो वो असर नहीं करेगा। तुझे बिलीव करना है कि यीशु कौन है, क्यों आया दुनिया पर, उसने क्या किया मेरे लिए, अब मेरे जिन में कैसे आएगा, मुझे क्या करना चाहिए पवित्र आत्मा को पाने के लिए। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, यीशु का दरबार खटखटाओगे तो वह तुम्हारे लिए खोल देगा। हालेलुया। उसमें झुंड था, तो दुष्ट आत्मा कहने लगी हमें इसमें से ना निकाल, साथ में सूरों का झुंड है, हमें उसमें जाने की अनुमति दे दे। सूरों को चरा रहे थे, चराने वाले उनके वो खाना खुना ऐसे थे, वो खिला रहे थे उन्हें। दुष्ट आत्मा ने वहां पर जाने की आज्ञा मांगी। यीशु ने क्यों जाने दिया उसमें? क्योंकि उस समय वो सूरों को चलाना व्यवस्था के खिलाफ था, प्रभु के वचन के खिलाफ था। इसका मतलब जहां पर पाप है वहां पर दुष्ट आत्मा को अनुमति है कि वो आपकी लाइफ में अटैक कर सके, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सके, आपका वीजा लगने से रोक सके, आपका लाइसेंस बनने से रोक सके, आपकी ईश्वरीय मददगार आपके पास आने से रोक सके। जब शैतान आपसे पाप करवाता है, इधर खुदा आपने प्रेयर में रिसीव किया, ईश्वरीय मददगार तुम्हारे जीवन में आने जा रहे हैं, आप कहते हैं आमीन। ओके, ईश्वरीय मददगार आया कि तेरी मासी के जीवन में आया, तेरी बुआ के जीवन में आया, मैं इस बेटे को फौरन में बुलाऊंगी, इसका सारा खर्च थोड़ा सा मैं उठाऊंगी, थोड़ा सा ये उठाएगी, और वो तुझे कॉल करने जा रहे हैं। अचानक से तूने कॉल करने से पहले 3 दिन पहले शैतान को पता है तेरी आशीष आ रही है। शैतान को पता था दानियल की प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। शैतान को पता होता है जो भी तुम मुंह से मांगते हो, शैतान को सब पता है, और वो आत्मिक युद्ध में रहता है हमेशा। तुम कब गिरते हो? जब तुम भूल जाते हो कि मैं एक युद्ध में हूं। जब घर में मैरिज आते तुम हफ्ता हफ्ता प्रेयर छोड़ देते हो। जब घर में कोई दुख का समय आता तुम महीना महीना प्रार्थना छोड़ देते हो, और तुम भूल जाते हो तुम एक युद्ध में हो। अगर तुम महीना प्रार्थना नहीं करोगे, प्रेयर की पावर यूज नहीं करोगे, तो शैतान शारीरिक पावर से बहुत कुछ तेरी लाइफ में एंटर कर देगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए तुझे सालों लग सकते हैं। तो शैतान आपकी लाइफ में पाप को लेके आता है, अभिलाषा को लेके आता है। बाइबल लिखे अभिलाषा, आंखों में गलत देखने की अभिलाषा। चल टीवी में रिमोट ऑन कर देना, चल फेसबुक में देखना, ये चल उस लड़की को कॉल करना। तुम कब किसी को बहन बहन कहते हुए कब तुम कहां पहुंच जाओगे तुझे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभिलाषा, शैतान अभिलाषा पैदा करता है, और तुम अभिलाषा को रोक नहीं पाओगे अगर तुम प्रेयर में नहीं हो। तूने 3 दिन से प्रेयर नहीं की और 2 घंटे फेसबुक पर बैठे हो, तो तुम रोक नहीं पाओगे फेसबुक में गिरने से अपने आप को। इसलिए लिखा प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में कब बढ़ते हो? जब तुम पाप में गिरते हो तो परीक्षा आती है। विदाउट पाप शैतान एंटर नहीं कर सकता। वहां पर सूरों को चलाना वचन को तोड़ा गया था, और यीशु ने कहा जा सकती हो तुम। और दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से निकली, हजारों झुंड था उसमें, दुष्ट आत्मा का लश्कर था वो पूरा। और ये कहां से आई दुष्ट आत्माएं? वहां से, जब परमेश्वर ने कहा आदम हवा तुम भले बुले वृक्ष के फल को नहीं खाना, बाकी सब फल खा सकते हो। पर शैतान आया पास, शैतान ने कहा हवा को भरमाया, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो जाओ, परमेश्वर ने तुझसे बहुत कुछ छुपाया है, परमेश्वर इसके अंदर भले बुरे का ज्ञान का ये वृक्ष है, तुम इस फल को खा लो। आज ऐसे मसीहों के पास आता है, पर प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, अगर प्यार करता तो तुझे चंगा करता, तेरी गरीबी को दूर करता, तेरा कर्जा क्यों नहीं दूर होता, तेरा हस्बैंड क्यों नहीं बदलता, तेरे बेबी क्यों नहीं होता, तेरा वीजा क्यों नहीं लगता, तेरे फिर बैंड क्यों नहीं आए। और तुम कहते हाँ शैतान सही कह रहे हो। शैतान कहता आजा पैग लाएंगे फिर,
आजा लड़की लड़की तेन लड़कियां दे कोल लेके चली, आजा तेन वैश्यां दे अड्डे ते लेके चला। आप कहते हैं हाँ यार दुख दूर कर ले जाने आप। जब आप निराशा में जाते हो, दो रास्ते आपके पास है, या तो शैतान की सुनोगे तुम निराशा को दूर करने के लिए नशा, लड़कियां, फोन, पाप को मौका दोगे, या तो तुम दुख के समय, निराशा के समय परमेश्वर के पास आओगे, शांति के राजकुमार के पास आओगे। तेरी चॉइस है तुम किसके पास आते हो। तुम चर्च में आ चुके हो, तुम्हारा बचाव हो चुका है। तो शैतान ने जब कहा तो स्त्री उसकी बातों में आ गई, उसने फल को लिया, खाया, अपने हस्बैंड को भी दिया, उनकी आंखें खुल गई। परमेश्वर रोज की तरह उन्हें मिलने आया। आदम, ये छिपने लगे अपने आप, पत्तों से ढकने लगे, हम नंगे हैं, हम तो नंगे हैं। पहले वो नंगे थे, परमेश्वर ने ऐसे डायरेक्ट बनाया उन्हें वो छिपने लगे, खुदा से छिपने लगे, खुदा की हुजूरी से वो दूर हो गए, उपस्थिति से छिपने लगे। जब पाप आपकी लाइफ में आता है, पाप करने वाला व्यक्ति प्रेयर नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, आत्मिक काम नहीं कर सकता, वो आपको बेअसर कर देती है पाप की आत्मा। ये छिपने लगे, खुदा से दूर रहने लगे। पिता ने जान लिया कि इन्होंने फल खा लिया। फल खाने के द्वारा क्या हुआ, उन्हें बड़े और बुरे का ज्ञान हो गया। उन्हें पता चल गया ये बुरा है, हम नंगे हैं। बुरा भी उनके अंदर पैदा हो गया। भला तो उन्हें था ही पता, बुरा भी उनके अंदर आ गया। भले और बुरे के ज्ञान को उन्हें खा लिया वृक्ष फल को। इसलिए आज इंसान के अंदर कुछ बुरे गुण हैं, कुछ अच्छे गुण हैं। इसका मतलब जो दुनिया में आ गया, कुछ अच्छे काम करके दिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर है। अगर कुछ अच्छे काम करके दिखा दी, उसमें सब परमेश्वर के गुण होने चाहिए। किसी के अंदर ज्यादा गुण पाए जाते हैं अच्छाई के, किसी के अंदर कम गुण पाए जाते हैं, किसी के अंदर ज्यादा बुराई के गुण पाए जाते हैं, किसी के अंदर कम। क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उन्होंने खाया था। उसने कहा चाहे तेरे अच्छे काम 99% सही है, 1% भी गलत है, व्यवस्था के अनुसार अगर एक भी पाप तुम्हारी जिंदगी में, तुम नरक जाओगे। क्योंकि वहां पवित्र लोग ही एंटर कर सकते स्वर्ग में। इस बात के कारण कोई धर्मी नहीं था, सबने नरक जाना था। यीशु कहते जिनको तुम मार रहे हो, मैं इनके लिए सूली पर जान देता हूं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और जो धर्मी अपने आप को समझ रहे हैं, उनको मैं प्रचार करता हूं कि मन फिराओ, लौट आओ, ताकि सुख के दिन तुम्हारे जीवन में आए। जो अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, उसने कहा बिना लहू बहाए माफी नहीं है। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा और वो उतार को पाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे वो बचाया जाएगा। और तूने जो अपने अंदर डाल लिया कि सारे मार्ग परमेश्वर को जाते हैं, चाहे नशा करो, चाहे बीड़ी पियो, चाहे गंदे काम करो, बीच ही तुम बोलते हो कि कलयुग दा जमाना है, सारा संसार दुष्ट दे बस दे विच है, तो बीचे तुझे कह रहे सारे रास्ते परमेश्वर ਨੂੰ जा रहे। पहले ये डिसाइड करो तुम। अगर हमें पता है कि शैतान के वश में दुनिया शैतान के काम कर रही है, तो हमें छूटने की जरूरत है, क्योंकि वो एंड में हमें नरक में ले जाएगा। भूल जाओ कि मुझे चंगाई चाहिए, चर्च आके मुझे बेबी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे वीजा चाहिए। कुछ भी मिस हो जाए, स्वर्ग मिस ना हो। अगर तुम उसी पाप में चलते रहे, एक दिन नरक चले जाओगे। और परमेश्वर नहीं चाहता तुम उसे मिस करो। तुम जल्दी उस सच्चाई को पहचान जाओ जो खुदा ने तेरे लिए काम किया है। और पवित्र आत्मा आज तुम्हारी मदद करेगा, जो खुदा ने तेरे लिए किया है तुझे बताने के लिए। हालेलुया। आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप है। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है उसे ना मानना क्या है? पाप। उसने कहा 6 दिन काम कार करो, पहला दिन मुझे दो। तो हफ्ते में एक दिन प्रभु को देना जरूरी है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, जी मेरा ऐसा काम है जी, मैं बहुत चिंता में हो जू, मैं 2 दिन जा पाता हूँ चर्च में, मेरी जॉब के कारण मैं बाकी दिन नहीं जा पाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन है, हफ्ते में 7 दिन तो पूरे कर, नाइट मीटिंग में आ जाए कर चर्च में। 4 दिन पर बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। तो ये क्या है? आज्ञा। तो कई लोग ऐसे हैं जो महीने में 1 दिन चर्च आते हैं, 2 दिन चर्च आते हैं। उसने ये नहीं कहा टाइम लग गया था प्रार्थना कर ली, उसने कहा प्रार्थना करो। ये क्या है? करो का मतलब आज्ञा। तुम नहीं करते, तुम आज्ञा को तोड़ दो। इसीलिए मैंने कहा कि जब तुम प्रार्थना में बैठो, सबसे पहला कदम है पश्चाताप।
ओ प्रभु, मैंने रात की प्रार्थना नहीं की, मैं बिना प्रार्थना के सो गया, मुझे माफ करे प्रभु। प्रभु प्लीज आज मैं दया मांगता हूँ, यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में आता हूँ। प्रभु मैं बिना बाइबल पढ़े सो गया, खुदावन मुझे माफ करे। कल मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया फोन पे, इधर उधर की बातों पर, मुझे माफ करें। मैंने तुझे पहला स्थान नहीं दिया। पश्चाताप से प्रेयर शुरू होती है। फिर जब आप फील कर रहे हैं सबको जो आपने नहीं किया और कह रहे प्रभु आगे से मुझ पर कृपा करना कि मैं आत्मिक क्रियाओं में जी पाऊं, तेरे वचनों पर चल पाऊं, माफी प्राप्त करो। फिर आगे फायर रिलीज करो, फिर आगे वर्शिप करो, फिर आगे भेंट बो, फिर आगे फायर पे करो, शैतान को डांटो, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, फिर वो सब चीजें काम करेगी। तो आदम हवा ने जब गलती की, अनाज्ञा की, आज्ञा को तोड़ा, तो शैतान ने क्या किया, उन पर कब्जा कर लिया। अब शैतान जैसा उनके मनों में डालता गया वो वैसा करते गए। वंश आगे बढ़ा, उनके पुत्र उत्पन्न हुए। आपके अंदर कौन से फल पाए जाते हैं? हाबिल की भेंट ग्रहण कीगी, केन की ग्रहण की नहीं कीगी। क्यों नहीं ग्रहण कीगी? इस तरह कई लोग मसीह में आके प्रार्थना करते हैं, किसी की प्रार्थना ग्रहण की जाती है, किसी की प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाती। तो उसमें एक कारण यह भी है जिसे तुम समझो। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। केन के मुंह पर क्रोध आ गया। जो मैंने आपको सिखाया, मैं एक चीज के बारे में सिखाऊंगा, बाकी आप समझ लेना। उसकी भेंट नहीं ग्रहण की गई, इसीलिए लाइफ में आप में कोई भी एक्सीडेंट होता है, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा हालात आता है जिसमें आपके मन में उदासी छा जाती। इसका वीजा लग गया, मेरा क्यों नहीं लगा? मेरी मासी दी कुड़ी बाहर चल गई, मैं क्यों नहीं गई? एदे बैंड आगे, मेरे क्यों नहीं आए? कि मैं घट मेहनत की सी। और आप अपनी विचारधारा से ही सोचना शुरू कर देते हैं और कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं परमेश्वर के सामने। आप भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर के सामने कैसे रहना है, क्योंकि हर की बुलाहट अलग है। कोई अपने खेत के काम में लग गया, कोई भेड़ बकरियों के लिए काम में लग गया, भेड़ों के काम में लग गया। सुनो ध्यान से, तुम दूसरे की आशीष को देख के अपनी टेस्टमनी न खो देना, क्योंकि हर की लाइफ में प्रभु की अलग अलग योजना है। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? उसके मुंह पर उदासी छा गई, भेंट ग्रहण नहीं की, क्रोध से भर गया। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? कहते यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? रुको, थोड़ा सा ध्यान से मनन करो। वचन को मनन करना इसे बोलते हैं। पढ़ना बोलते हैं कि आप इसे सीधा पढ़ के आगे निकल जा सकते हैं, पर मनन करना मतलब उस आयत पर रुकना। अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? अगर तू अपने चरित्र को बदले तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तेरी ऑफरिंग ग्रहण न की जाएगी? तेरी प्रार्थना ग्रहण न की जाएगी? अगर तू इस पाप को छोड़े तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? अगर इस कमजोरी को छोड़े, इस लड़की को छोड़े, इस व्यभिचार को छोड़े, अपने पति के साथ वफादार रहे, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ वफादार रहे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? अगर अपना बिजनेस ईमानदारी से करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तेरे बिजनेस का 10वां हिस्सा। तुम देखो कौन सी ऐसी चीज है जिसे प्रभु तुझे लाइफ में बोल रहा है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। बाइबल के 5वें पन्ने पर यह बात आ गई जो आज हो रहा है। कहता है शैतान, जो याकूब में लिखा है, शैतान गर्जने वाले शेर के समान घूम रहा है, किसको फाड़ खाए। शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। बाइबल में लिखा है, ये यहीं पर आ चुकी थी उत्पत्ति में। भला ना, अगर तुम ना सुधरोगे, अगर तुम उस कमजोरी को ना छोड़ोगे, अगर तुम उस पाप को ना छोड़ोगे, अगर तुम मसीह में आके बहाने बनाना ना छोड़ोगे, नहीं जी मैनू बहुत काम है, मैं लगातार चर्च नहीं आ सकता, नहीं जी मेरा हिसाब किताब जी इदा है, थानू नहीं पता जी, तुसी हो मेरी जगह ता थानू पता लगू। अगर मैं तेरी जगह भी हूं, मुझे वचन पूरा करना है, चाहे मुझे वो अपनी आशीष छोड़नी पवे, चाहे मुझे रोटी नमक से खानी पड़े, सूखी खानी पड़े, पर यहोवा को मैं पहला स्थान दूंगा। हालेलुया। पर यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। सुनो, अगर तुम जल्दी उठोगे नहीं पवित्रताई में तो भाई पाप द्वार पर छुपा रहता है। कब्जे गुस्सा करे, बैठा रहे फेसबुक पे पकड़ के रखूं इसे, 1 घंटा और पकड़ रहे, टोटली तेरी
आत्मिकता शारीरिकता में बदल जाएगी। 1 घंटा बस बैठा रहे, 1 घंटा और, यस, 2 घंटे पार हो गए। अब शारीरिक अभिलाषा आती है, अब आत्मिकता खत्म हो गई है, क्योंकि आत्मिक चार्जिंग खत्म हो गई है। तुम कुछ भी शारीरिक करते हो, दोस्तों के साथ मजाक करते हो, चुगली करते हो, बस 15 मिनट और चुगली कर ला, जो संडे तो अभिषेक ले बस खत्म होने वाला ही है, 30% रह गया। 15 मिनट और पिट पिछे खिलाफत कर, अपने रिश्तेदारों दी, अपने लोगों दी, अपने पास्टर दी, बस तेरा अभिषेक तो उतरने वाला ही है। दोस्तों के साथ बैठा है, मैं तो भाजी मैं तो मसीह च आ गया, मैं नहीं हुण पींदा, चलो उदा मैनू जूस लिया दो, तुसीं पीओ, कोई नहीं, तुसीं मेरे यार दोस्त हो, हुण तुहानूं थोड़ा छड्ड देना, शराब तो छड्डती है। ओ लाला भाजी लाला, नहीं है, नहीं यार, मैं चर्च जाना शुरू करता हूँ मैं। थोड़ी देर बाद उनको और चढ़ गई, उनका दबाव और बढ़ गया। ओ यार ला यार, नहीं तो फिर देखी, नहीं तो यारी गई, फिर कल तो फिर है, देख तेरे लिए मैं इन्ना कुछ किया, तू आज इन्ना नहीं कर सकता। शैतान बोल रहा है, द्वार पर खड़ा है, यस यस, और ऐसे ही करो, बोलो बोलो, क्योंकि तुम तो मेरे वश में हो, ये मेरे वश में नहीं है, इसमें मैं पाप के द्वारा ही वश में कर सकता हूं, तुम तो मेरे वश में ही हो, क्योंकि सारा संसार उसके वश में। चल चल चल, दबाव और बढ़ा, और बता प्रभु तुझे प्यार नहीं करता, और बता तेरी चंगाई नहीं होगी, और नफरत पैदा कर इसके पड़ोसी के लिए, और जलन पैदा कर, और इमोशनल हो जा, और हो जा इसके प्यार में पागल। ओ पास्टर जी मैं फस गया ਇਹਦੇ प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ, पागल हो गया हूं, मैं बड़ा रोकने की कोशिश की थी पर हूं मैं फंस गया। लेकिन दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब प्रचार तुझे भूल जाते हैं, याद नहीं रहते, प्रेयर नहीं करते तुम, तुझे वचन याद नहीं रहते, फिर जब प्रेयर नहीं करते तुम, तो फिर तुम्हें भूल जाता है और तुम फंस जाते हो पाप में। फिर आते हो पास्टर जी मैं फिर गिर गया, प्रे कर दो, फिर लेहन में खड़े होंगे, मैं फिर गिर गया, क्योंकि तुम भूल गए हो वो द्वार पर खड़ा है, तेरे मन में क्या चल रहा है देख रहा है। मैं अपने पति ना कदे नहीं लड़ांगी। शैतान बोल रहा जी थोड़ा पति ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਸੁੰਗੜਿਆ ਪਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਚੱਲੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਲਦੀ। ਐ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है लिया, ओके आपने इतना तो बर्दाश्त कर लिया। आज खाने से क्या बनया, बैंगन बने जी, तेन पता नहीं मैनू नहीं पसंद बैंगन, दफा हो जा, तेरी फैमिली ने की दिता, दाज नहीं दिता, मैं गड्डी मंगी सी दी नहीं, तेरी फैमिली है, तेरा तेरे पिछे है, 1 साल पहले तू सी ऐसी अजी तू सिगड़ा घट सी, तुसी ऐ किता, उत्थे ऐ किता, 1 साल पहले ऐ किता, किता, आ जा फिर तेन दसा। ओ हाथ चक हो गया, प्रभु माफ कर, ओ पति दे हाथ चक हो गया। तुसी बाइबल च लिखिया सी पति पत्नी पतियां दे अधीन रहो, हुण हाथ चक हो गया पति दे उत्ते, हुण तां मन दोषी है पूरा, हुण ना तां हंबल हो हुंदा पति दे सामने, और जब तक हंबल नहीं होंगे तब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होएगा। जब आत्मा द्वारा हंबल नहीं होंगे, क्योंकि वो हंबल लोगों के अंदर आता है, और तुम सुंगड़े रहोगे मसीह, फिर तेरे अंदर तुम शरीर में बन जाओगे, तुम बहाने शुरू हो जाओगे शारीरिक, हाँ जी मैं 2 चंडे मिस कर ही लेनी, इदा करते हैं आवी दिन मीटिंग प्रभु भोजन इकट्ठा ही चलते हैं, ये आप ऑनलाइन देख लवांगे। शारीरिक सोच एंटर होती जाएगी तेरी लाइफ में, तुम वचन को तोड़ते जाओगे, बहाने बना के, जुक्तियां बना के। तुम किसी भी बात को वचन बोल के सही कर सकते हो, अपने आप को सही ठहरा सकते हो। बाइबल के इतने वचन है, तुम तोड़ मरोड़ के अपने आप को सही साबित कर सकते हो। तो इसलिए केयरफुल रहना है, वचनों को तुम कैसे उपयोग कर रहे हो, अपने ऊपर कैसे लागू कर रहे हो। अब हो गया ना, शैतान तो द्वार पर खड़ा था, ये कुछ ऐसा करे जिसमें इसका मन दोषी ठहराए, और उसके बाद ये प्रभु से कभी कुछ ले ना पाए। जब ये प्रार्थना में जाएगी, इसका मन इसको दोषी पाता रहे, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। दाऊद कहता है जब तक मैंने अपने पाप को छुपा के रखा, मुझ पे उसका दंड, उसका असर होता रहा, पर जब मैंने अपने पाप को मान लिया तो उसने मुझ पे दया की और मुझे सब पाप से शुद्ध करके, पवित्र करके खड़ा किया। हालेलुया। आज मान लेना बोल के मुंह से, कई लोगों के मुंह बंद रहते हैं, मान ही नहीं पाते वो, मतलब पता, उनको पता आज गुस्सा किया है मैंने अपनी वाइफ के साथ, ये पश्चाताप पता क्यों नहीं कर रहे, इसे पता है रात को फिर मैं गुस्से होने वाली हूँ इससे। पश्चाताप कैसे, इसे पता है अगले दिन मैं फिर गुस्से में रहने वाली हूँ, तो
पश्चाताप करने का क्या फायदा? और शैतान ने कहा, ओ उठा दिया हस्बैंड पर हाथ, आ गई बाइबल के वचन से बाहर। बाइबल में क्या लिखा है? एक भी वचन तुम तोड़ोगे, शैतान कब्जा करेगा। अभिलाषा गर्भवती होती है, इसकी अभिलाषा गर्भवती होगी, गुस्सैंस एक अंधी हद्दे होगी हुण तां। ये भूल गई यीशु ते सारियां हद्दां पार कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਨਿਆਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होवे। तो शैतान कहता है, पास खड़ा है, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा है। उसकी लालसा तेरी ओर है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उसकी लालसा तेरी ओर है कि मैं इस पे कब्जा करूं। आजा कोई 2 जने बंदे आ जाओ जल्दी। ओके, एक जना यहां खड़ा हो, एक और आ जाओ जल्दी, और तू यहां खड़ा हो जा, नहीं इत्थे खड़ जा यहां। मान लो अब ये शैतान, ये इसकी अभिलाषा है जो सामने इसकी प्रकट कर रही है, चाहे वो नशे के लिए इसे उसको आ रही है। ये बंदा है मसीह में विश्वासी, ये अभिलाषा है, ये शैतान है, ठीक है। प्रभु का कोई अभी रोल नहीं है इस समय, प्रभु का भी रोल नहीं है इस समय, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी इसे वचन दे चुका है इंसान को कि पाप पर तुझे प्रभुता करनी है। अगर अभिलाषा गर्भवती हो गई, तुझ पे वो कब्जा कर लेगी और पाप तुझ पे प्रभुता कर लेगा। अभिलाषा इसे फुसला रही है, ऐसे बात, ऐसे ऐसे करो, एक दूसरे को हाथ करो, इसी से करो, इसे फुसला, है ना। तू तो बस सुन, दो तेरी इसकी बातों में आ रहा है। अभिलाषा उसे फुसला रही है और शैतान इंतजार कर रहा है, जहां तो अब ये प्रभुता करेगा इस पर, या तो ये इस पर प्रभुता करेगा। अगर ये इस पर प्रभुता करेगा, लाइफ पीछे जानी शुरू हो जाएगी इसकी। दाऊद जहां से निकला था वहां चला गया, फिर से भागने लगा। पतरस जाल पकड़ता था, मछलियां पकड़ता था, प्रभु का इनकार किया, फिर उदास हो गया पाप गलती करके, फिर से जाके मछलियां पकड़ने लगा। इन्नी वड्डी स्टोरी पावर देख ली, फिर उत्थे रह गया। वो तो प्रभु ने उन्हें चक लिया गिरे हुए नु, अज तज थानू चक्कन लगा है। और वो गर्भवती होती है, तो अभिलाषा ने अगर इसे फंसा लिया तो ये इसके नजदीक आएगी और शैतान इस पर प्रभुता कर लेगा, पकड़ लेगा इसे, और अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। लाइफ इसकी पीछे लेके जाना शुरू कर देगा शैतान। महीने का 10,000 कमांदा सी, 9,000 रह गया, 8,000 रह गया, 7,000 रह गया, जॉब चो कटता, टेंशन जाके नशा करने लग पिया, फिर तो हम प्रभु का इनकार करता, अन्य जाति चला गया। जितना टाइम तुम रुके रहे उसके अधिकार के नीचे, उतना बैक जाओगे तुम। उसके बाद बोलते बैक स्लाइड हो गया, अगर तुमने ज्यादा जल्दी प्रभु के पास नहीं आए तुम। फिर कहते पता नहीं लगा कदों प्रभु तो मैं दूर हो गया सी पास जी, हुण फिर तो प्रभु च आ गया। अज मैं प्रभु भोज वाली मीटिंग अज मैं फिर तो बैठा आके, पता नहीं कितना मेरा मन भटक गया सी, क्योंकि तू अलर्ट नहीं था अपनी लाइफ के। पर अगर तूने ना मानी, अभिलाषा तुझे फुसला रही है, और ये कह रही है ऐसे ऐसे कर, जा परे हट यीशु दे नाम, चल परे हट, चल जा 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 जा, समझ रहे ना। तो ये अभिलाषा में क्या बोल रहा था, देख तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, देख तेरा पति किसी और लड़की से बातें करता है। शक में आके उस पर इल्जाम लगा, पूछ उससे किससे बातें करते। शक टेस्ट बाद चो करी, सिद्धि पहला तो ना लड़ शक करके, पता बाद चो करी तू की गल है, शक करके लड़ाई कर दे, ठीक है। ये नहीं आया उसके बातों में। अब क्या हुआ, अभिलाषा गर्भवती नहीं हुई, गर्भपात हो गया समझ गए ना, जो भी बोलते मिसकैरेज हो गया। शैतानी दुष्टात्मा जो प्रेग्नेंट होने जा रही थी, अंदर पैदा होने जा रही थी, मिसकैरेज हो गया, वो निकल गई। तो अब क्या होगा, जो पाप ने शैतान ने इस पर प्रभुता करनी थी, अब ये इस पर प्रभुता करेगा। कंधों पर हाथ रख ले से, हाँ पुत किथे तू मेरा रास्ता लभ रहा सी, तू हैं किथे रास्ता लभ रहा सी तू मेरा, चल होली गो फायर, चल घुटने टेक यीशु दे नाम च, और तुम इसे झुका के आगे। फिर क्या होगा, जो सैलरी 10,000 थी 11,000 होगी, 12,000 होगी, प्रमोशन होगी 15,000 होगी। क्या हुआ, मासी का फोन आया, बुआ का फोन आया, हम तुझे फॉर्म बुला रहे हैं। क्या हुआ, 1.5 लाख कमा रहा है अब महीने का। ओ जीसस, तारीफ करो खुदा की, तारीफ करो, जा सकते हो, तारीफ करो। मैंने कहा खुदा की, मैंने जो करके तुझे दिखाया है, बच्चा भी समझ सकता है, बुजुर्ग भी समझ सकता है। अब बहाना मत बनाना,
बहाना मत बनाना। जी मैनू दाऊद भी तो गिरे गया सी एक बार। यहूदा प्रभु दे नाल रहंदे होए गलती कर सकदा, ਆਪਾਂ ਤਾਂ दूर हाँ, इंसान हाँ, दुनिया च हाँ। पतरस ने 3 बार इनकार करता, फिर की होया? कहता उसकी दया का गलत फायदा मत उठाओ, उसने जो लहू बहाया है उसको बार बार क्रूस पर ना चढ़ाओ। हाँ सचमुच तुम उन बहानों को लगा सकते हो, पर ये याद कर तूने क्रूस पर जो चढ़ा दिया ना उसे बार बार। पहले यीशु को लोगों ने दुख दिया था, आज लोग पाप करके पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी करते हैं। मैंने पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवकों को रोते हुए देखा। एक प्रभु की दासी कैथरीन कुलमन ने बोला, शांत हो जाओ, मेरे पास एक ही है, वो कोमल है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। उसे पता था पवित्र आत्मा की अहमियत। वो पूरे पवित्र आत्मा के रोने को महसूस कर पाती थी। वो रो रो के प्रार्थना करती थी। वो पूरा जानती थी पवित्र आत्मा एक शक्ति ही नहीं है, एक वायु ही नहीं है, एक क्रिया ही नहीं है, एक शक्ति की नहीं, एक पावर नहीं, एक सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे आप कहते हैं परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा भी स्तुति के योग्य है। और तुम उस व्यक्ति को जब पाप करते हो, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम उसे धक्का देते हो। वो चाहता था कि तुझ में रह के पिता की मर्जी को पूरा करे जो तेरी लाइफ में बुलाहट है, पर तूने उसे बोला नहीं, मैं शैतान की सुनूंगा। तूने उसको इनकार किया, तूने उसे ना बोली आत्मा की आवाज का। जो नान अभी भी कहता मैं नहीं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, मैं इधर जाऊंगा। तुम परमेश्वर का विरोध कर सकते हो, पर वो मिन्नतें करने वाला परमेश्वर नहीं कि बार बार तेरे पास मिन्नतें करेगा। वो दयालु है पर मिन्नतें करने वाला नहीं। वो एक बार करेगा दया, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। उसने भी कहा अगर गलती करे बंदा, एक बार समझा उसे, नहीं समझता 4 बंदे ले, चारों के बीच बिठा और फिर समझा। अब 4 उसमें गलती पा रहे, 4 गवाहियां हो गई, फिर भी वो बंदा नहीं सुधरा। फिर कहते सारे सभा के बीच में अनाउंस कर दे कि ये बंदा गलत है, ये बंदा इस सोच का है, ये बंदा ऐसा है, ताकि जो बाकियों को वो वैसा ना बना दे, उनके बीच में रह के उसकी कमी जाहिर कर दे सबके बीच में। और फिर लिखा वो शैतान के हाथों में चला जाएगा। फिर शैतान उसके गुस्से मारेगा, मुक्के मारेगा, चल बुखार, चल बेड दे, चल एक्सीडेंट, चल जॉब चले गई, चल धोखा मिल गया। जेड़ी लड़की करके प्रभु छड्डिया सीगा वो लड़की ने उन्होंने छड्डता। जेड़ी मासी करके कि जेड़ी कहती थी वीजा दूंगी तेनू, प्रभु चर्च जाना छड्डदा सी, वो मासी ने उन्होंने छड्डता। जब यीशु पास होता है तब उसकी आशीषों की कदर नहीं होती, पवित्र आत्मा की कदर नहीं होती। जब उसको खो देते तुम, फिर तुझे उसकी कदर मालूम, उसकी वैल्यू मालूम होती। पर जहां तो वो बंदा पश्चाताप करके वापस आएगा। और जो एक बार गिरने के बाद उठता है, मैंने देखा जा तो तुम गिरने के बाद, पीछे हटने के बाद मिट्टी बन जाओगे। तो मिट्टी बनाए हो, इसी पापों में भर के मिट्टी बन के मिल जाओगे। पर जहां तो तुम, वो तुझे तराशेगा, जब तुम दोबारा उठोगे वो तुझे सोना और हीरा बना देगा यीशु के। गिरने के बाद मैंने लोगों को देखा, क्योंकि उन्हें पता है गिरने के बाद लाइफ कैसी थी। कई बार पवित्र आत्मा, कई बार वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, और वो देखता है तुझे, चल जी के देख ला फिर संसार च लाइफ, और तुम संसारिक लाइफ जी के देखते हो, और फिर तुम्हें याद आता है उत्थे ही सही सी यार प्रभु को ले। फिर आपको पता चलता है, तब तक कदर नहीं पड़ती जब तक तुम गिरते नहीं हो। इसीलिए एक बार गिरना भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तब आपको टेस्ट होता है कि गिरने के साथ मैं कैसा हूं, और जब प्रभु मेरे साथ था, मैं प्रभु के साथ था तो कैसा था। क्योंकि मनुष्य को अधिकार रखने के लिए बनाया था परमेश्वर ने, शैतान पर और दुनिया पर। वचन यहां टूटता है तो शैतान इंतजार कर रहा था कि कब वचन टूटे और मैं इस पे प्रभुता करूं। लेकिन जो जिससे हार जाता है वह उसका गुलाम बन जाता है। अगर ये व्यक्ति इस अभिलाषा से हार जाए तो ये इसका शैतान का गुलाम बन जाएगा। पर अगर ये जीत जाए तो वो व्यक्ति कहेगा यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भी मेरे बस में है। आज मुझे खुद आपके लिए बोलने के लिए बोल रहा है, संडे वाले यूथ, जो मैं कर रहा हूं, अगर इससे बढ़कर कुछ करना चाहते हो, जो आत्मा का स्पर्श मुझ में से बहता अगर चाहते हो तो इससे बहे, तो आज से दीवाने हो जाओ परमेश्वर के, आज से भूखे हो जाओ मसा के। तुम में से वो चुन के अभिषेक करेगा लोगों को, क्योंकि वो चरित्र को अभिषेक करता है। उसने काफी सालों में आपको परखा। मैंने कहा आप में से लोग उठने वाले हो, आज अपने आप को पवित्र कर लो,
कल के दिन वो तुझे मसा करने जा रहा है सेवकाई के लिए।